मालविका जी, पद्म महल की खासियत क्या है? वेट पद्म महल की खासियत क्या है? ये महल रामपुर का बहुत ही प्राचीन महल है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमारे हिल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकड़ी का काम या महीन नक्काशी हुई है और ये आज तक भी यहाँ पे उसी रूप में मौजूद है। तो इस महल में लकड़ी का इतना उपयोग क्यों किया गया है? लकड़ी का उपयोग शायद यहाँ इसलिए ज़्यादा किया गया है क्योंकि हमारे हिमाचल में ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स बनते थे या जो बिल्डिंग्स बनती रही हैं पुराने ज़मानों में भी, उसमें लकड़ी जो थी वो एक लोकल मटेरियल था, लोकल रॉ मटेरियल था, इजीली अवेलेबल था। दूसरा ये था कि इस लकड़ी का जितना भी जो बनता घर बनते हैं या बिल्डिंग्स बनती हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होती है हमारे, क्योंकि ये इलाके जो हैं बहुत गर्म या बहुत ठंडे होते हैं, तो लकड़ी का जो रेजिस्टेंस है बहुत बढ़िया रहता है। आमूमन कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो है लकड़ी एक हल्की, इट्स लाइट मीडियम टू यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन, और वो इन इलाकों के लिए बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध भी हो जाती थी और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो था वो आराम से बन भी जाता था। फिर ये जो इलाके हैं पहाड़ी इलाके हैं, थोड़े ये अर्थक्वेक के प्रोन भी हैं, तो ये स्ट्रक्चर लकड़ी और मिट्टी का और पत्थर का स्ट्रक्चर जो है वो उन चीज़ों को रेजिस्ट कर जाता है। पद्म महल का रेस्टोरेशन अभी 3-4 साल से चल रहा है। पद्म महल के रेस्टोरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हमने यहाँ कारीगर लगाए हैं उनके बुज़ुर्ग भी इसी काम को करते आए हैं और उन्हीं के आगे जो है उनके पोते और नाते वही बैठ के इन पैनल्स को फिर से बना के और उसी वुड वर्क के उसी डिज़ाइंस को कॉपी करके उसको वापस उस जगह में रिस्टोर कर रहे हैं। पद्म महल के रेस्टोरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी कारीगर लगे हैं उनके जो फोर फादर्स हैं वो भी इस काम को करते आए हैं और उन्हीं के आगे जो बच्चे हैं वही इस काम को वापस कर रहे हैं। जो हमारे पैनल्स यहाँ पे वो बना रहे हैं वो पैनल्स जो पुराने पैनल्स हैं उन्हीं के साथ बिल्कुल डिज़ाइंस को मिला के वो कर रहे हैं। दूसरी रेस्टोरेशन पे जो सबसे ज़रूरी बात ये भी होती है कि जो वुड उस समय की लकड़ी उस समय की लगी हुई है उसी लकड़ी को फिर से उसी लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाए, जैसे कि यहाँ पे देवदार वुड का या जिसे हम टीक वुड कहते हैं वो यूज़ की जा रही है। तो ये वुडवर्क जो है आज ये शायद एक डाइंग आर्ट है, तो इसको आप दोबारा से कैसे अलाइव कर रहे हैं? इस रेस्टोरेशन से जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये है कि जो हमारे पुराने कारीगर हैं जो ये काम करते आए हैं और कर रहे हैं अभी तक, उनको एक नई तरह से एक नया जॉब मिला है। उनके परिवारों में एक ये नई उत्सुकता पैदा हुई है कि अगर हम इस काम को करते रहते हैं तो हमें आगे भी रोज़गार मिलेगा, और ये आई थिंक इस रेस्टोरेशन की सबसे बड़ी देन है क्योंकि ये लोकल कारीगर्स हैं और इन लोकल कारीगर्स को ज़रूरी है कि हम इस डाइंग आर्ट को जो है अलाइव रखें, और इस रेस्टोरेशन की सबसे बड़ी देन जो है वो इन कारीगर्स को रोज़गार देने में मदद कर रही है। और दैट इज़ द बिगेस्ट आई थिंक द बेस्ट स्टफ वेट आई गॉट इस आर्ट की जो हाँ, तो इससे आप इस डाइंग आर्ट को कैसे अलाइव कर रहे हैं? इस डाइंग आर्ट को हम ऐसे इस रेस्टोरेशन से ऐसे ज़िंदा रख रहे हैं कि इन लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है, पर जो लकड़ी का निकाशी का काम है आजकल ये बहुत कम लोग यहाँ इस इलाके में क्या हमारी पूरी स्टेट में बहुत कम कराते हैं, और इस डाइंग आर्ट को इस रेस्टोरेशन को देख के मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोग जब आके इस चीज़ को देखेंगे वो लोग फिर से इस चीज़ को अलाइव रखने के लिए इन आर्टिजन्स को रोज़गार भी देंगे, और हमारा ये जो डाइंग एक बहुत ही बड़ा आर्ट है यहाँ से लेकर कन्नौर तक प्रसिद्ध है, ये आर्ट जो है फिर से रिवाइव हो जाएगा। ओके, थैंक्स। एग्जिस्टिंग जो वुडवर्क है उसको आप कैसे प्रिजर्व करते हैं? इस वुडवर्क को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत हमेशा रहती है कि इसको पीरियडिकली वार्निश ज़रूर करना चाहिए। इसमें इसको ताकि कोई यहाँ इस इलाके में वैसे टर्माइट्स ज़्यादा नहीं है, अमूमन टर्माइट से और इसको हवा से बारिश से बचाने के लिए इस वुडवर्क के ऊपर ज़रूर वार्निश का कोट होना चाहिए, और अमूमन यहाँ पे वो होते रहता है, और ये तभी इसी करके पद्म पैलेस का जितना आर्किटेक्चर है ये आज तक भी प्रिजर्व्ड है। ओके।
नाम सर जी?